Hey, hello everyone, Namaste, Radhe Radhe, welcome to my YouTube channel, myself Manika. I hope you are doing great in your life. I'm a service provider as a teacher and a guider of your, and I'm providing to you some free content of related to the business statistics subject, and I hope it will help a lot in your studies and as well as in your education field. So let's get started. As you know, we are doing chapter number 5, graphic presentation of data, and we are doing some methods related to the second types of graphs of frequency distribution, and we have done fifth method theory part with some illustration. Now let's move on the next illustration number 23. This illustration is also related to the stem and leaf display method. So let's see how it is solved. Prepare a stem plot display from the following data. So यहाँ पे हमें जो ये डाटा गिवन है इसको हमें स्टैम्प प्लॉट में डिस्प्ले करना है. 42, 67, 73, 78, 82, 84, 86, 91, 94, 99. तो हमने किया था लास्ट वीडियो में कि दो कॉलम बनाते हैं हम, स्टैम और लीफ के कॉलम. स्टैम के कॉलम में हमारी जो है वो टेंस की डिजिट आती हैं और लीफ के कॉलम में हमारी वंस प्लेस की डिजिट्स आती है. अब जैसे कि 4 में देखो, 4 के नंबर में 42 ही है, तो 42 में 2 जो है वो किस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है, तो वो लीफ के कॉलम में आ जाएगा. और 4 जो है वो टेंस के प्लेस पे है, तो वो स्टैम के कॉलम में आ जाएगा. इसी तरीके से 5 का कोई नंबर नहीं है इसलिए ब्लैंक है. 6 में 67 है, तो 7 जो है वो वंस के प्लेस पे है तो लीफ में आ जाएगा. एंड 6 जो है वो टेंस प्लेस पे है तो वो स्टैम्प के कॉलम में आ जाएगा. उसके बाद 73, 78, तो 7 जो है वो टेंस के प्लेस पे है एंड 3 एंड 8 जो है वो वंस प्लेस पे है तो वो लीफ के कॉलम में आ जाएगा. उसके बाद 82, 84, 86, तो 2, 4, 6 जो है वो वंस प्लेस पे है तो वो लीफ के कॉलम में आ जाएगा. 8 जो है वो टेंस के प्लेस पे है तो वो स्टैम्प के कॉलम में आ जाएगा. उसके बाद 9, 91, 94, 99, तो 149 जो है वो वंस के प्लेस पे है तो वो लीफ के कॉलम में आ जाएगा. 9 जो है वो टेंस के प्लेस पे है तो वो स्टैम्प के कॉलम में आ जाएगा. इस तरीके से हम जो स्टैम्प और लीफ के कॉलम है वो डिस्प्ले करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं इन अ वर्टिकल लाइन इन द फॉर्म ऑफ दिस कॉलम. ओके कि यहाँ पे हमने पिक किया है स्टैम्प में से 6 एंड लीफ में से 7. तो जब हम इन दोनों नंबर को कंबाइन करते हैं तो 67 बनता है. जैसे कि 6 इंटू 10 इक्वल टू 60 प्लस 7 इक्वल टू 67. लीफ यूनिट एंड स्टैम्प यूनिट 1.0 एंड 10 लिया है क्योंकि लीफ यूनिट जो होती है वो वंस प्लेस पे होती है इसलिए 1 लिया है. स्टैम्प यूनिट जो है वो टेंस होती है तो 10 लिया है. ठीक है. एंड नोट जो है स्टैम्प प्लॉट और स्टैम्प लीफ डिस्प्ले डिवाइस इज़ यूजफुल फॉर हाईलाइटिंग 15 to 150 डाटा पॉइंट्स. ठीक है. सो 15 और 150 के बीच का जो डाटा होता है उन पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए लीफ, स्टैम्प प्लॉट और स्टैम्प लीफ को यूज़ किया जाता है. ठीक है, इस डिवाइस का. एंड अ बॉक्स प्लॉट और हिस्टोग्राम में भी मोर अप्रोप्रिएट एज द साइज ऑफ द डाटा इंक्रीज. जैसे जैसे डाटा इंक्रीज होता है, डाटा का साइज इंक्रीज होता है, तो उसके लिए हिस्टोग्राम जो है वो मोर अप्रोप्रिएट होता है रिप्रेजेंट करने के लिए इस डाटा को. एंड थर्ड है स्टैम्प प्लॉट्स आर लेस यूज टुडे दैन इन 1980 व्हेन दे वर वाइडली यूज. 1980 में ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता था, आज के टाइम पे इसका इस्तेमाल जो है वो कम किया जाता है. तो इस तरीके से जो है हमारा ये इलस्ट्रेशन था. ये बेसिकली सिर्फ इलस्ट्रेशन नंबर 23 जो लास्ट इलस्ट्रेशन था, और ये एक इलस्ट्रेशन ही फिफ्थ वाले मेथड यानी कि स्टैम्प एंड लीफ डिस्प्ले से रिलेटेड था. तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा. थैंक यू सो मच एवरीवन. एंड अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन ask me on the comment box. Thank you so much everyone, and always be happy and stay healthy and be positive, and may God bless you. Radhe Radhe.